वसुंधरा वसुंधरा, मोदी मोदी, पिछले कई सालों से ये आप सुनकर मेरे हिसाब से तो पक ही गए होंगे। और यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं ऐसे कि महारानी जो है हार नहीं मानेगी, महारानी बदला लेगी, महारानी वसुंधरा के बिना राजस्थान में भाजपा का सरकार बनना संभव नहीं है। ऐसे वीडियो जो है यूट्यूब पर और कई खबरें वगैरह आपने खूब देखी होगी। और शायद आप इनसे सुन सुनकर आप पक भी गए होंगे कि यार अब क्या होना है। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जो है मोदी के जाल में फंस चुकी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अगर आप इनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो रिस्क लेने में ये सबसे आगे हैं। ये हमेशा रिस्क ले लेते हैं और कुछ भी बड़ा करने के लिए सोचते नहीं हैं। और वसुंधरा राज्य को साइड करने के लिए इन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था। और प्लान ये था कि चुनाव से लगभग 6 महीने 8 महीने पहले वसुंधरा राजे को तैयारी नहीं करने देनी है। तो उन्होंने धीरे धीरे अमित शाह, वसुंधरा राजे ने कभी मोदी और वसुंधरा राजे को वेटेज दिया, फिर कभी दूर किया, कभी वसुंधरा राजे नाराज हो जाती, कभी नरेंद्र मोदी नाराज हो जाते, तो कभी अमित शाह आगे आ जाते। ये ऐसे जो है राउंड अप चलता रहा। इसका कारण ये था कि वसुंधरा राजे को अपनी टीम को सेट नहीं करने देना। और जैसे जैसे चुनाव आते गए वैसे वैसे ये चक्र चलता गया। वसुंधरा राजे को ना तो कोई नई पार्टी बनाने के बारे में सोचने दिया, ना ही किसी कोई और अन्य जो ऑप्शन है किसी भी दूसरी पार्टी में जाना, ये भी नहीं सोचने दिया, या फिर चुनाव में कैसे भाजपा को नुकसान पहुंचाना है ये भी सोचने का समय नहीं दिया गया। उसका सिर्फ एक ही कारण था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो चमत्कार है, इसमें महारानी फंस गई है। अब चुनाव बहुत नजदीक है। अब ये समझ में आ चुका होगा शायद वसुंधरा राजे को कि अब मामला बहुत आगे चला गया है। आज की जो रैली हुई है नरेंद्र मोदी की जोधपुर के अंदर, उसमें ये साफ लग रहा है कि वसुंधरा राजे जो है बैक फुट पर दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे ने शायद ये कबूल कर लिया है या मान लिया है कि अब के कुछ भी हो, अब भाजपा के तो साथ रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अब चुनाव में मात्र 2 महीने से भी कम समय बचा है। आचार संहिता लगने वाली है। अब ऐसे में वसुंधरा राजे कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसमें पार्टी को नुकसान हो। क्योंकि वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, जो विधायक है, वो भी भाजपा का ही है ना। और अगर वो वसुंधरा राजे कोई ऐसी खिलाफत करती है, तो वो जरूरी नहीं है कि वसुंधरा राजे जो है, वसुंधरा राजे अगर पार्टी छोड़ती है या पार्टी के खिलाफ कोई कदम उठाती है, तो कोई भरोसा नहीं है कि सारे जो बीजेपी के वर्कर जो इनके साथ में थे पहले, जो पूर्व विधायक है या अभी जो प्रेजेंट में विधायक है, वो इनके साथ ही आए। तो वसुंधरा राजे के पास में अब कोई उनको समझाने के लिए, उनको सेट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और आज की जो नरेंद्र मोदी की रैली है, उसके अंदर यही साफ दिखाई दे रहा है। वसुंधरा के चेहरे पे मायूसी जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके चेहरे से कि वो ये मान चुकी है कि अब बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी के साथ ही रहना पड़ेगा। उसके बिना जो है वो अब चलने वाला कुछ नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम एक और है वसुंधरा राजे के साथ में, कि अगर मोदी के कहने पर चल भी जाए, लेकिन जो उनके जो समर्थक विधायक हैं, जो पार्टी में हमेशा उनके साथ रहे हैं, तो उनको अगर टिकट नहीं दिया गया तो वसुंधरा राजे क्या करेगी? ये भी बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी है। उनको जो लोग इनके भरोसे बैठे थे, वसुंधरा राजे के भरोसे जो काफी समय से बैठे थे कि कोई बात नहीं, हम तो पार्टी के साथ रही है, लेकिन वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वसुंधरा राजे क्या करने वाली है, ये कोई नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ी दुविधा है। वसुंधरा राजे को शायद ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि
ऐसा हो सकता है, वो धीरे धीरे उसको लालच दिए जा रहे थे कि हाँ अब हम सीएम का कैंडिडेट घोषित करेंगे, 20 तारीख बात करेंगे, 25 तारीख बात करेंगे, जयपुर रैली के बात करेंगे, दिल्ली रैली के बात करेंगे। कई बार वसुंधरा राजे दिल्ली भी बैठी थी, कई कई दिनों तक दिल्ली बैठी थी, उनको पॉजिटिव संकेत दिए गए, लेकिन वसुंधरा राजे ये नहीं समझ पाए कि ये एक समय का चक्र जो है वो बिताना है सिर्फ। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वसुंधरा राजे कमजोर होती जाएगी। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाल थी। इसी चाल में जो है वसुंधरा राजे फंस चुकी है और अब उनके पास में कोई रास्ता शायद ही बचा है, लेकिन दुविधा दोनों तरफ है। अब क्या करेगी वसुंधरा राजे, ये आगे कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि वसुंधरा राजे जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी है। इसके अलावा अब कोई जो है वसुंधरा के पास में कोई चारा बचा नहीं है कि अब वो क्या करेगी। उसको भाजपा के साथ रहना पड़ेगा और भाजपा के साथ रह के जो नरेंद्र मोदी अमित शाह करेंगे वो ही करना पड़ेगा। लेकिन ये बात अलग है कि वसुंधरा राजे के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे की जो फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत बड़ी है, ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वसुंधरा राजे के पास में एक विशाल टीम है, उसका जो है उदाहरण उन्होंने ऐसे ही दे दिया कि जब परिवर्तन यात्रा निकली थी तो परिवर्तन यात्रा के पहले दौर में जो है परिवर्तन यात्रा के पहले दौर में 2-3 शायद यात्रा में वसुंधरा राजे साथ रही होगी। उसके बाद में वसुंधरा राजे ने जो है परिवर्तन यात्रा से दूरी बना ली और उन्होंने जब दूरी बनाई तो उनके साथ साथ उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी जो है परिवर्तन यात्रा से दूरी बना ली। इससे जितनी भी परिवर्तन यात्रा की जो सभाएं हुई उन सभी सभाओं में परिवर्तन यात्रा एक तरीके से फ्लॉप मानी गई और यह संदेश गया कि वसुंधरा के बिना राजस्थान में भाजपा नहीं चलने वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों जो है ये रिस्क लेने में सबसे आगे है और रिस्क लेकर ये काम करते हैं और कोई भी बड़ा फैसला है तुरंत कर देते हैं। इनका फैसले लेने की क्षमता जो है बहुत ही मजबूत है, लेकिन वो फिर भी इतना जो परिवर्तन यात्रा जो फ्लॉप हुई उसमें भी वो जो है उनको कोई असर पड़ा नहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। उन्होंने वही रणनीति रखी और उनको हालांकि पता तो चल गया कि वसुंधरा के बिना जो है राजस्थान में नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान को कवर करते जा रहे थे। वसुंधरा राजे को जो है बताते जा रहे थे हाँ हम आपके साथ है, जैसे भी करके पॉजिटिव संकेत देते रहे ताकि वो मैसेज जो है उनकी जो टीम है वर्कर है उनको भी वो जो है लगे कि हाँ वसुंधरा राजे जो है अभी भाजपा के साथ ही है। वैसे वैसे समय बीतता गया, अब वसुंधरा राजे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यह है कुल मिला के अगर वसुंधरा राजे जो है भले ही इनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है जो वसुंधरा के जो समर्थक वर्कर है और वसुंधरा के जो चाहने वाले हैं उनकी वोटों का नुकसान तो भाजपा को उठाना पड़ेगा और हो सकता है कि उसका फायदा कांग्रेस को मिले और ये भी हो सकता है कि अंदरूनी जो है तौर पे वसुंधरा राजे भाजपा को डैमेज भी कर सकती है। लेकिन ऑल ओवर ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो रैली कर रहे हैं अभी और जगह जगह जा रहे हैं तो ये जो डैमेज कंट्रोल वसुंधरा राजे की वजह से होने वाला है उसको वो जरूर कवर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी है कि वसुंधरा राजे का जादू है वो खत्म होने वाला नहीं है और चुनाव में भले ही वसुंधरा राजे इनके जाल में फंस चुकी है, लेकिन पहले ये माना जाता था कि 40 से 50 सीटें जो है वसुंधरा राजे के कब्जे में है और उनके द्वारा ही वो सीटें मैनेज होती है और 40-50 सीटों का नुकसान वसुंधरा राजे कर सकती है। अब इन्होंने जो इस तरीके से वसुंधरा राजे को साथ लेके चलते गए तो अब वो हो सकता है डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया है, लेकिन पूरा तो डैमेज कंट्रोल नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वसुंधरा राजे महारानी है, उसका जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है पूरे राजस्थान में, 2 बार सीएम रह चुकी है। तो वसुंधरा राजे का विकल्प जो है वो तो कोई मिल नहीं सकता और ना कोई डैमेज कंट्रोल कर सकता है।
लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वसुंधरा राजे के भाजपा में जो है, जो नेतृत्व नहीं दिया गया है वसुंधरा राजे को, उसके कारण जो है, ये ज़रूर है कि 15 से 20 सीटें जो है वसुंधरा राजे जो है 100% तरीके से नुकसान भाजपा को पहुंचा सकती है। और वसुंधरा राजे के कारण अगर 15 से 20 सीटें का फायदा, अगर सीटों का फायदा जो है अगर कांग्रेस को होता है, तो साफ सीधी बात है कि सरकार भाजपा नहीं बना पाएगी। हालांकि वसुंधरा राजे के कारण सरकार भाजपा की आ जाती है, लेकिन अब ऐसा मामला हुआ है तो अब शायद ये है कि कम से कम 15-20 सीटों पर वसुंधरा राजे जो है नुकसान तो जरूर पहुंचेगा। वर्कर नाराज है, वर्करों की जो नाराजगी है वो साफ दिखाई देगी। अब वो वसुंधरा राजे का क्या फरमान है उसका इंतजार करेंगे, और हो सकता है वसुंधरा राजे मौन रहे और वर्कर जो है उस मौन को ये समझ ले कि यहाँ वास्तव में भाजपा को वोट नहीं देना है। और 15 से 20 सीटों पर अगर वसुंधरा राजे ने नुकसान पहुंचा है भाजपा को, या उनके वर्करों ने अगर नुकसान पहुंचाया, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है कांग्रेस को 100% मिलेगा इसका, और ऐसे में भाजपा की सरकार बनना मुश्किल होगा। हम ऐसे ही जो है राजनीतिक आकलन, हम आगे चुनाव है, चुनाव के बारे में हम बहुत सारे आकलन होंगे, और हमारी टीम ने बहुत सारे काम किए हैं, और टीम जो है सब जगह पर है। राजस्थान के हर जिले में हमारी टीम एक्टिव है, और हम पहुंचाते रहेंगे उनकी आवाज़ जो कि वास्तव में इस सीट पे क्या हो रहा है और क्या माहौल है राजस्थान का, वो सब हम जो है आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए महक का समाचार न्यूज़ चैनल। और साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हम लोग ईमानदार और सच्ची पत्रकारिता करने के लिए कटिबद्ध है। आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे ईमानदार पत्रकारिता को बल मिले। उससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। धन्यवाद।